मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ देश के शीर्ष पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच खबर है कि 28 मई को होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दिन महिला पहलवानों ने नए भवन के आगे महापंचायत करने का फैसला किया है। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकालने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमने 28 मार्च को नए संसद भवन के सामने शांतिपूर्ण महिला महापंचायत करने का फैसला लिया है। महिलाएं ही इस महापंचायत को लीड करेंगी। विनेश फोगाट ने आगे कहा कि ये आवाज जो उठाई गई है ये दूर तक जानी चाहिए। अगर आज देश की बेटियों को न्याय मिलेगा तो आने वाली पीढ़ियां इससे हिम्मत लेंगी। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष का समर्थन जुटाने में लगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। वहीं कल मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हुई मुलाकात को लेकर केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली के लोगों को कल ममता दीदी का साथ मिला। जब मोदी सरकार संसद में दिल्ली के लोगों के खिलाफ बिल पेश करेगी तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी दिल्ली वालों के हक में उसका विरोध करेगी। दिल्ली के लोगों की ओर से मैं दीदी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही दिल्ली सीएम ने अपने ट्वीट में आगे बताया कि वह इसी सिलसिले में मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस सिलसिले में कल मंगलवार को वे पश्चिम बंगाल पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा। इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का साथ देने की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र जो अध्यादेश लेकर आई है वो दिल्ली सरकार के खिलाफ है। हम दिल्ली का साथ देंगे। सभी विपक्षी दलों के लिए एक होने का यह एक मौका है। इसका पूरे देश में बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं और केंद्र सरकार का अध्यादेश भी गिराया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को हराने के लिए यह बहुत बड़ा मौका है। हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम राज्यसभा के अंदर केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में न्याय भी मांगेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने आज बुधवार को बताया कि ईडी उनके करीबियों और स्टाफ के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी की दादागिरी चरम पर है। मैं मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैंने ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया। ईडी ने मुझसे गलती मानी। जब कुछ नहीं मिला तो आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर पर ईडी ने छापा मारा है। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित हैं। ये जुर्म की इंतहा है। चाहे जितना जुर्म करो लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि संजय सिंह इस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ तमाम राज्यों का दौरा कर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं और इससे पहले उन्होंने नया पासपोर्ट बनवाने के लिए कल मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल कोर्ट से उन्होंने पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी करने की अपील की है। गौरतलब है कि मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। अब इसलिए उन्होंने नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जून में 10 दिन की अमेरिकी यात्रा पर जाने वाले हैं और इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच विपक्ष ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की बात कही है। दरअसल 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है जो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, लेकिन विपक्ष की मांग है कि नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए। अब इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाते हुए उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की बात कही है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने समारोह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दूर रखकर उनका और पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जो एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर यहाँ तक पहुँची हैं, उनका अपमान क्यों हो रहा है? क्या अपमान इसलिए हो रहा है कि वह आदिवासी समाज से आती हैं या फिर उनके राज्य ओडिशा में चुनाव नहीं है? कांग्रेस प्रवक्ता से ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस इस समारोह का बहिष्कार करेगी, इस पर उन्होंने कहा कि उचित समय पर उचित फैसला किया जाएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर चल रहे घमासान के बीच तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा
कि वे उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर लिखा कि संसद सिर्फ एक नई इमारत नहीं, ये पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों के साथ एक प्रतिष्ठान है। ये भारतीय लोकतंत्र की नींव है। प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं समझते हैं। उनके लिए रविवार को नई इमारत का उद्घाटन सिर्फ मैं खुद के बारे में है, इसलिए हमें इससे बाहर रखें। वहीं सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि उनकी पार्टी उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लेगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि हम नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा कि पहली बात तो नए संसद भवन की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मौजूदा संसद भवन से 100 और सालों तक काम चल सकता था। राजनीतिक लालच ने नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को प्रेरित किया। राष्ट्रपति संसद का प्रमुख और लोकतंत्र का संरक्षक भी होता है। राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। प्रधानमंत्री और अध्यक्ष प्रोटोकॉल में बाद में आते हैं, लेकिन ऐसा चुनाव के लिए किया जा रहा है। आईपीएल 2023 के आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होंगी और आज का ये मैच मुंबई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।